वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम बच्चों 6 मार्च को यानी आज जो कक्षा 10 का इंग्लिश का पेपर हुआ था उसकी कंप्लीट आंसर की देखेंगे, साथ ही जितने भी पैसेज है हर एक का पूरा आंसर देखेंगे। इसलिए बच्चों अंत तक बने रहें वीडियो के साथ, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों ये जो हमारा पेपर था इसके अंदर टोटल क्वेश्चंस कितने पूछे गए थे 19 और पेज कुल टोटल थे बच्चों यहाँ पर 11। साथ ही इसका जो समय था वो 3.25 घंटे का था और ये पेपर हमारा 80 नंबर का था। चलो एक एक करके सभी सवालों के आंसर देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो पहला सवाल था जिसके अंदर हमें यहाँ पर एक अनसीन पैसेज दे रखा था जिसको पढ़ करके हमें नीचे 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे, प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का था। तो चलो बच्चों हम सीधा ही इसके जो क्वेश्चन है उनके आंसर देख लेते हैं। तो पहले में बोला था आनंद भारती इज लोकेटेड इन ए हाउस कॉल्ड, तो बच्चों उसको क्या कहा जाता था? नीडा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या था इसका राइट आंसर था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर बोला हु स्टडीड इन ए स्मॉल स्कूल, तो बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा? लिटिल गर्ल आ जाएगा। द फर्स्ट जनरेशन लर्नर इज ए पर्सन, तो बच्चों यहां पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा हु लर्न्स अबाउट फर्स्ट जनरेशन, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। व्हाट आर कॉमन फीचर्स ऑफ द स्कूल, तो बच्चों यहां पर जो ए बे और से तीनों ऑप्शन दे रखे थे, यानी फील्ड ट्रिप्स, डिस्कशन ऑन करंट इवेंट्स और इनोवेटिव टीचिंग मेथड, तो बच्चों यहां पर तीनों ऑप्शन क्या थे? सही थे, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑल ऑफ द अबाउ। द चिल्ड्रन इन द स्कूल आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, तो बच्चों यहां पर इसका आंसर होगा कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स। अगला है हु एंड अप आनंद भारती स्कूल, तो बच्चों यहां पर हो जाएगा ये स्कूल किसने सेटअप करी थी? जानकी अय्यर ने, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगला बच्चों जो सेकंड नंबर का पैराग्राफ था जिसके अंदर हमें यहां पर एक अनसीन पैसेज दे रखा था जिसको पढ़ करके हमें नीचे क्वेश्चंस दे रखे थे 9, उनके आंसर करने थे। तो बच्चों अगर हम बात करें इस पैसेज की तो यहां पर जो पहला सवाल था बच्चों, चलो एक एक करके सभी सवालों को देख लेते हैं। यहां पर बोला गया कि हुज मैसेज स्टोल द हार्ट ऑफ इंडियन, तो बच्चों यहां पर पहले क्वेश्चन में पूछा गया था, तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? यहां पर जो फर्स्ट लाइन है इसके आंसर में यहां पे दे रखा था मैं फर्स्ट लाइन में, यहां पर आ जाएगा बच्चों बापूजी, क्या आ जाएगा यहां पर? बापूजी मैसेज हैज स्टोलन द हार्ट ऑफ इंडियंस, तो बच्चों हमें क्या लिखना है? केवल जहां पर हुज है तो हुज मैसेज की जगह यहां क्या डाल दोगे बच्चों? यहां पर बापूजी मैसेज स्टोल द हार्ट ऑफ इंडियंस, तो यहां पर हुज की जगह क्या आ जाएगा? बापूजी। हु बिकम इंडिया सोल्जर्स ऑफ फ्रीडम, यानी इसका जो आंसर होगा बच्चों यहां पर हमें देखो, अगर यहां पर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 2 की, तो बच्चों यहां पर ये जो फर्स्ट लाइन थी यहां पे तीनों नाम लिखने हैं, हमें हु को हटाना है। तो बच्चों एक तो क्या आ जाएगा? यहां से स्टार्ट करना मैन एंड वुमन एंड लिटिल चिल्ड्रन, बच्चों यहां तक तीनों नाम लिखने हैं, बाकी सेंटेंस को एज इट इज सेम का सेम ऐसा का ऐसा ही लिखना है, यानी हु का जगह तीनों चीजें आएगी, बाकी चीजें ऐसा का ऐसा ही रख देना है। वाई आर यू एंड आई फॉर्चुनेट, तो बच्चों तीसरे में बोला है क्वेश्चन के अंदर, इसका आंसर चलो देख लेते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर अगर तुम 3 की बात करें तो बच्चों यहां पर यहां से स्टार्ट होगा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये लिखा हुआ यू एंड आई आर फॉर्चुनेट टू सी द हैपनिंग बिफोर आवर आइज एंड टू टेक सम पार्ट आवरसेल्व्स इन दिस ग्रेट ड्रामा, तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा आंसर? यहां से यहां तक हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट का था और ये हमारे सेकंड का था। अगर बच्चों फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन था व्हाट हैज टू बी रेस्पेक्टेड इफ वी आर इंडियन सोल्जर, तो बच्चों अगर हम इसकी बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका आंसर होगा बच्चों हमारा यहां से इंडिया सोल्जर, यहां से लगा करके हमें यहां तक लिखना है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है जिसके अंदर हमें बोला है व्हाई शुड एनीथिंग नॉट बी हैपन, तो बच्चों यहां पर इसका जो अगर हम आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा हमारा यहां पर ये जो लाइन लिखी हुई बेटो यहां से मीन्स दैट यू आर अफ्रेड एंड फियर इज द बैड थिंग एंड वर्ती अनवर्थी ऑफ यू, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहां से यहां तक हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो बच्चों यहां पर व्हाट कैन नॉट बी डन अंडर बापूजी लीडरशिप, यानी बापूजी की जो लीडरशिप है उसके अंदर हम क्या काम नहीं कर सकते, तो चलो बच्चों इसका आंसर भी देख लेते हैं कहां से कहां तक होगा। अगर हम बात करें बच्चों तो यहां से होगा अंडर बापूजी लीडरशिप देयर इज नो रूम फॉर सेक्रेसी एंड हाइडिंग, तो यहां से यहां तक हमें क्या हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा।
अगला है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो यहां पर पूछा गया हाउ विल यू ग्रो इफ यू आर अनअफ्रेड। तो बच्चों अगर हम इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, चलो इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो जो हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 था, उसका आंसर हमारी जो लास्ट लाइन है पैराग्राफ की वो हो जाएगी यहां से। तो बच्चों यू विल ग्रो अप चाइल्ड ऑफ द लाइट अनअफ्रेड एंड स्क्रीन एंड अनरिपल्ड। तो बच्चों यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यहां से यहां तक हमें लिखना है, ये क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर हमें जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके अंदर बोला था कि राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। तो बच्चों यहां पर बताना है लकी। लकी का मतलब होता है बच्चों भाग्यशाली। हमें इसका सिमिलर वर्ड यानी इसका सिनोनिम्स बताना है, यानी पर्यायवाची। तो बच्चों अगर हम इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, यहां पर फॉर्च्यून हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, यहां पर फॉर्च्यून, यानी जो पैराग्राफ फर्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर ही है, ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा, यानी फॉर्च्यूनेट हो जाएगा। पहले का जो आंसर 8 का वो क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्च्यूनेट। अगला बोला है वर्ती, इसका हमें अपोजिट बताना है। इसका मतलब होता है बच्चों योग्य, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अनवर्ती यानी अयोग्य। बच्चों ये भी देख लेते हैं पैसेज में कहां पे दे रखा था। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा ये हमारा यहां पर है अनवर्ती यानी अयोग्य। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर कल हमने वीडियो डाले थे बच्चों, जिसके अंदर हमने ये बताया था कि राइटिंग के जितने भी सेक्शन है, यानी लेटर कौन सा होगा, ईमेल कौन सा होगा, स्टोरी कौन सी होगी और साथ में पैराग्राफ। तो बच्चों सेम चीज वो की वो आई है जो मैंने 5-5 डाले थे सभी के, लेटर 5, ईमेल 5, स्टोरी और पैराग्राफ 6 डाले थे। सारे के सारे क्वेश्चंस वो के वही है। पहला है इमेजिन यू आर अनिल और पुनीत लिविंग इन मुंबई, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट योर स्कूल एंड स्टडीज। यानी आपका जो दोस्त है उसको आपको एक पत्र लिखना है कि आपकी स्कूल कैसी चल रही है और आपकी स्टडी कैसी चल रही है और आपकी स्कूल कैसी है। और के अंदर सवाल था ये बच्चों, कल हमने डाला था वीडियो इसका, कि यहां पर बोला है कि यू आर पेरिस एंड करण स्टडिंग क्लास 10th एंड जीएसएस जोधपुर, यू बोर्ड एग्जामिनेशन आर नियर बट यू डोंट हैव इंग्लिश टीचर इन स्कूल, राइट एन ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज एंड टीचर टू टीच यू इंग्लिश। तो बच्चों ये भी हमने कल पढ़ा था, ये ईमेल हमने देखा था कि आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने वाला था। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 4 है, जिसके अंदर भी हमें दोनों स्टोरी कल हमने बताई थी वही आई है। फार्मर एंड स्नेक वाली है फर्स्ट, और जो सेकंड है वो किसकी है बच्चों, कैप सेलर और मंकी वाली है। उसके बाद हमें पैराग्राफ दे रखा है बच्चों, तो ये राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो ये पिक्चर दे रखी है बच्चों, जिसके हिसाब से हमें क्या करना था बच्चों, पैराग्राफ लिखना था। कल हमने देखा था क्लीन ली नहीं, इसके ऊपर बच्चों हमने देखा था डिजीज हेल्थ एंड क्लीनिनेस। तो बच्चों इसके ऊपर कल हमने पैराग्राफ देखा था वही था। दूसरा है यहाँ पर टीचर्स डे सेलिब्रेशन, यानी आपने कैसे मनाया था उसके ऊपर था। अगला है बच्चों ग्रामर के सारे क्वेश्चंस हम देख लेते हैं किस प्रकार से इनको हल करना है। अगर हम बात करें बच्चों, जो पहला सवाल है यहां पर हमें क्या करना है, केवल एस लगाना था यानी राइजेज हो जाएगा। सेकंड की बात करें तो हैव बीन टेकन हो जाएगा। माय ब्रदर, तो यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, विल रीच हो जाएगा। द पेशेंट बिफोर कम, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, ही हैड डाइड। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो बच्चों ये जो दोनों क्वेश्चन थे हमें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना था। चलो यहां पर कर लेते हैं। पहला होगा माई मदर एडवाइज्ड मी टू टेक केयर ऑफ योर, का क्या हो जाएगा बच्चों, माई हेल्थ हो जाएगा। जो दूसरा था उसका आंसर होगा बच्चों संजय आस्क्ड अच्छू वाई डिड यू वर्क सो हार्ड। ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 7 था उसके दोनों के आंसर यहां पर हो जाएंगे। अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स। तो बच्चों यहां पर हमें फिल करना था। पहले में क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर कम्स आ जाएगा। दूसरे में क्या हो जाएगा, यहां पर वोज आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, वोज। अगले की बात करें यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 9 था, चलो इसको भी कर लेते हैं। पहले में होगा ए बैग वॉज ब्रॉट फॉर मी बाई माई फ्रेंड। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, पहले का आंसर। दूसरे का आंसर बच्चों उसका क्या हो जाएगा, वी आर टोट इंग्लिश बाई मैडम। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा। अगला है फ्रेमिंग क्वेश्चन है बच्चों, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वोट के साथ डू चिल्ड्रन ईट, क्या हो जाएगा, डू चिल्ड्रन ईट हो जाएगा। अगला है बच्चों यहां पर अगर हम बात करें पेरेंट्स लव देयर किड्स, तो बच्चों यहां पर अगर हम बात करें
तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, डोंट, और पेरेंट्स का क्या हो जाएगा बच्चों, दे, यानी डोंट दे हो जाएगा इसका आंसर। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसके अंदर हमें एक पैसेज दे रखा था। चलो इसके अंदर हमें 2 पैसेज पूछे गए थे, हम दोनों के आंसर देख लेते हैं। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था इसका, द बेकर यूज्ड टू बी, तो बच्चों यहाँ पे पहले का आंसर क्या होगा, फ्रेंड हो जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर केम इन द डे, तो बच्चों कितनी बार आता था, 2 बार। द चिल्ड्रन लॉन्ग्ड फॉर, तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा ब्रेड बेंगल्स आ जाएगा। तीसरा है यहाँ पर हाउ डिड द बेकर ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, तो बच्चों अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसका आंसर बच्चों यहाँ पे है, ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस द गुड मॉर्निंग, यानी उसने उसका स्वागत कैसे किया था, गुड मॉर्निंग के द्वारा। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 4th का आंसर। 5th क्वेश्चन की बात करें, हाउ डिड द चिल्ड्रन सी द बास्केट, तो बच्चों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी वुड क्लाइंब एंड बेंच और प्रिपेयर एंड पीप इनटू द बास्केट, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, हमारा 5th का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करें तो यहाँ पर बोला गया है बच्चों रेलिंग, तो रेलिंग का हमें सिमिलर वर्ड बताना है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका रेलिंग की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा बच्चों जिंगलिंग। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका जिंगलिंग हो जाएगा, यानी रेलिंग का क्या हो जाएगा, जिंगलिंग हो जाएगा, यानी ऐसी वस्तु जिससे अपन लटक सकते हैं, लोहे की बनी हुई होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, जिंगलिंग होगा बच्चों, JINGLING। चलो इसको वापस लिख लेते हैं, जिंगलिंग हो जाएगा। अगला था बच्चों यहाँ पर एक पैसेज और दे रखा था क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर, जिसके अंदर भी हमें यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। चलो देख लेते हैं। पहले में बोला हाउ मेनी सन्स डिड किस्सा गौतमी है, तो उसके बच्चों केवल एक ही पुत्र था। व्हाट डिड किस्सा गौतमी आस्क फॉर हर डेड चाइल्ड, उसके लिए क्या पूछा गया था बच्चों यहाँ पर, मेडिसिन। हु वॉज शाक्यमुनि, तो बच्चों ये क्या था, बुद्ध था। अगला है कि व्हाट डिड बुद्ध वांट, यानी बुद्ध जो है वो क्या चाहता था। चलो बच्चों इसका आंसर भी हम देख लेते हैं कि बुद्ध क्या चाहता था। तो बच्चों ये लाइन लिखी, आई वॉन्ट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, तो बच्चों अगर हम इसका आंसर लिखेंगे कि बुद्धा वांटेड ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स हो जाएगा। अगला है, ये 4th का क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला है कि विच क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय किस्सा गौतमी फ्रॉम द पीपल, यानी उसने कौन सा क्वेश्चन किया था। तो बच्चों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा क्वेश्चन, डिड ए सन और डॉटर ए फादर एंड मदर डाई टू योर फैमिली, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 5th का आंसर हो जाएगा। राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, यानी यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन दिया है हमें हील, हील का मतलब होता है बच्चों ठीक करना। क्या होता है बच्चों यहाँ पर, ठीक करना। हमें क्या बताना है, इसका सिमिलर वर्ड बताना है। तो बच्चों ठीक करने का यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योर आ जाएगा, CURE। बच्चों ये लिखा हुआ है, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, ठीक करना। क्या हो जाएगा बच्चों, क्योर यानी ठीक करना हो जाएगा। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 12 था, यहाँ पर हमें टोटल 3 प्रश्न पूछे गए थे, हमें 4 पूछे गए, किसी 3 का आंसर करना था। तो बच्चों ये आपने कर लिए होंगे क्योंकि ये हमारी जो बुक है उसके क्वेश्चंस है। अगला है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो यहाँ पर भी हमें 2 में से कोई एक प्रश्न करना था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पर भी केवल 2 में से एक ही अटेम्प्ट करना था। अगला है यहाँ पर जो एक्सट्रैक्ट दे रखा था, इनके बेस पे हमें क्या करने थे बच्चों, यहाँ पर 2 पैसेज दे रखे थे, दोनों के आंसर हमें करने थे पढ़ करके। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमें 3 में से केवल 2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसके अंदर भी यहाँ पर 2 प्रश्न दे रखे हैं, हमें केवल एक अटेम्प्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो यहाँ पर टोटल हमसे 3 प्रश्न पूछे गए हैं, हमें किन्हीं 2 के आंसर करने हैं। अंतिम क्वेश्चन था बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। चलो इसका आंसर भी देख लेते हैं। चूज द करेक्ट आंसर, ओसेबल इज एक्सपेक्टिंग टू गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, बुक। दूसरा है इज इनवाइटेड टू ए ग्रांड पार्टी, तो बच्चों किसने दी थी, ये मेटिल्डा ने दी थी। What was the name of the भोली, भोली का क्या नाम था बच्चों, सुलेखा था। इज वेल नोन एज बुक ऑफ नर्सरी राइम्स इन द इंग्लिश, तो बच्चों को क्या जाएगा, हम्पी डम्पी, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर होगा। तो बच्चों ये आज का जो पेपर हुआ था कक्षा 10 का इंग्लिश का, इसके जितने भी क्वेश्चन है हमने सभी के आंसर यहाँ पर देखे हैं, ओनली टेक्स्ट बुक को छोड़ करके जो हमारी बुक में से पूछे गए थे। तो बच्चों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।